भगवान श्री राम सबके हैं, सबकी उनमें आस्था है। और ये लड़ाई जो मंदिर जो बन रहा है वो 500 साल से जो संघर्ष चला आ रहा सनातन का, वो संघर्ष की ये जीत हुई है। वो उनको राजनीति करना है। ये राम तो सबके हैं, विश्व के हैं। अब उनकी अपनी सोच है, उन्होंने बुलाया, उनको जाना चाहिए, नहीं जाना उनकी इच्छा। ये उनकी मानसिकता ही कहेंगे कि उनकी तुच्छ मानसिकता है कि राम को लेकर राजनीति करना मेरे ख्याल से गलत है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम भगवान का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ उनको विराजमान किया जाएगा, जिसे लेकर शहर में भी, शहर के साथ साथ देश में सभी जगह इसमें लेकर जश्न है और लोग इसे बनाएंगे। और इसको लेकर जहाँ पर ये कांग्रेस है उसको भी लेकर उनको बुलाया गया है, लेकिन उनका जो उस कार्यक्रम में आने के लिए इनकार किया गया है। उसी को लेकर हम लोगों से एक बार उनकी राय लेना चाहेंगे कि क्या वजह मानते हैं कांग्रेस के द्वारा इस तरह से इनकार करने को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? राम तो सभी के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है। राम पूरे देश के हैं, पूरे विश्व के हैं। बस ये है कि कांग्रेस जो है, जिन्होंने अभी निवेदन स्वीकार नहीं किया है, ये बीजेपी विरोधी होते होते अपने आप सनातनी विरोधी हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। राम सबके, कांग्रेस को भी आना चाहिए, मतलब किसी पार्टी के नहीं होना चाहिए। सभी के राम है, सभी को जाना चाहिए। यदि आपको आवेदन मिला, निमंत्रण मिला है तो बिल्कुल जाइए, और जैसे सभी लोग जा रहे हैं। ये इनका भाई साहब का कहना है कि जिस तरह से जो भगवान सभी के हैं और उनको जाना चाहिए, इसी को लेकर वैसे हम हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे और भी जानकारी लेके क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस से इनकार किए जाने से, तो क्या मानते हैं इसे आप? भगवान श्री राम सबके हैं, सबकी उनमें आस्था है। और ये लड़ाई जो मंदिर जो बन रहा है वो 500 साल से जो संघर्ष चला आ रहा सनातन का, वो संघर्ष की ये जीत हुई है। तो हम केवल एक विशेष समुदाय को साधने के लिए एक इसका निमंत्रण स्वीकार करना ना करना हमारा है। अगर हम स्वीकार कर लेते भले ही नहीं जाते, लेकिन हम कह के डायरेक्ट मना कर रहे हैं, ये बड़ा मुझे दुख की बात है। और हम लोग यहाँ ग्वालियर वासियों में राम मंदिर को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। इसका उत्साह का एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि जब राम मंदिर की जो मुख्य सूत्रधार थी हमारी राजमाता विजय राय सिंधिया जी, उन्होंने ही इस राम मंदिर के लिए सबसे पहले इन्होंने आवाज़ उठाई थी। निश्चित रूप से हम ग्वालियर पूरे देश के लिए तो ये गर्व की बात है, लेकिन हम ग्वालियर वासियों के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। बिल्कुल। अगर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस को अयोध्या की इन्वाइट किया गया था, लेकिन वहाँ उन्होंने साफ जाने से इनकार कर दिया, क्या मानते हैं आप इससे? देखिए, ये तो उनकी अपनी सोच है, ठीक है। अपन कोई देखिए, वो उनको राजनीति करना है। ये राम तो सबके विश्व के हैं। अब उनकी अपनी सोच है, उन्होंने बुलाया, उनको जाना चाहिए, नहीं जाना उनकी इच्छा। अभी और भी हमारे साथ भी है, उनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से समस्त देशवासियों को पहले तो बोलना चाहूँगा जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जैसा कि भैया पूछ रहे हैं मुझसे कि कांग्रेस ही उस कार्यक्रम में निमंत्रण स्वीकार पहुंचने के बाद नहीं जा रहे हैं। ये उनकी मानसिकता ही कहेंगे कि उनकी तुच्छ मानसिकता है कि राम को लेकर राजनीति करना मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि राम ने ही सनातन के लिए सब कुछ किया। उन्होंने ही सनातन धर्म की, वो एक प्रतीक है हिंदू के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो गलत कर रहे हैं वो। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक लगता है राजनीति की वजह से, ये इसी वजह से जाना चाह रहे हैं। हाँ, मेरा अपना मानना तो यही है कि वो इसमें भी राजनीतिक रोटियां सेकने की चेष्टा कर रहे हैं, जो कदापि अनुचित है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। आपसे और जानना चाहूँगा, जिस तरह से इनकार किए जाने से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो है सारे अपना भारत देश जो है सारे धर्मों का देश है, इसमें कोई ऐसा नहीं। लेकिन सनातन धर्म 80% है हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान की जनता की एक मनोकामना थी, जो पूरी हो रही है 500 साल बाद। क्या जो राम जन्म के जो है बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी योगी जी ने एक घोषणा करी है कि वो मस्जिद भी 5 एकड़ में इतनी बड़ी बनाएंगे कि शायद है कि वो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। और उसमें कैंसर अस्पताल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, ठहरने के लिए व्यवस्था बन रही है। तो ऐसा नहीं है कि अकेला जो है वो एक ही समाज के लिए मोदी जी ने सोचा है। मोदी जी ने बहुत अच्छी चीज़ सोची है। और आज अगर मंदिर का जो निर्माण हो रहा है तो ये वाकई में हिंदुओं की बड़ी आस्था थी और आस्था का केंद्र है। और 22 तारीख को जो उद्घाटन होने जा रहा है वो वर्ल्ड का पहला ऐसा उद्घाटन होगा इसके अंदर की सारे सनातनी धर्म के लोगों की इच्छा जो है वो जागरूक हो गई है। और उसके बावजूद जो है मस्जिद भी बन रही है, जो कि पाकिस्तान का मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर वो लोग कह रहे थे इतनी भव्य मस्जिद एशिया में कहीं नहीं बनी जो
अयोध्या में बनने जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है और वैसे कांग्रेस को करना नहीं चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए इसमें। ये सनातन का काम है और सबको आना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए कि ये एक समाज के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये पूरे सबके लिए हो रहा है और सबको आना चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल, आपसे और जानना चाहूँगा कि जय श्री राम। जिस तरह से वो लोगों ने कर किया है कांग्रेस से जाने से, देखिए- देश में खुशी अपनी देखिए राम जी सबके हैं, सभी धर्म के हैं, है ना। 80% लोग वो भारत में राम जी को मानते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें राजनीति होने नहीं चाहिए सब। और मोदी जी ने आह्वान किया है कि प्रत्येक घर में 22 तारीख को 5 दिए अपने अपने घर में जलाए। मैं तो यही आग्रह करूँगा कि भव्यता के साथ राम मंदिर जो अयोध्या है तो करते हैं। बिल्कुल, देश में जिस तरह से खुशी है, एक तो राम राज्य होने वाले हैं अयोध्या में, फिर से कांग्रेस ने लेकिन सरकार से करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक तो इतना बड़ा पर्व होने जा रहा है जो कि अपने पूरे हिंदू वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। इसमें सभी समाज के लोगों को, सभी लोगों को कंट्रीब्यूट होकर एक जैसे मोदी जी ने पहल चलाई, या फिर इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, भगवान राम सबों के हैं। और मेरा मानना है ये एक ऐतिहासिक दिन है। 22 तारीख को सभी हिंदुओं को उसमें दीपक जलाने चाहिए, जैसा कि मोदी जी ने भी आग्रह किया है सबों से। तो एक बहुत बड़ी गर्व का विषय है जब देश खुशी बना रहा है तो कांग्रेस इसके पीछे लग रही है। हाँ, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भगवान राम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, भगवान राम सबों के हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टियाँ हों। तो मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि मतलब क्या कहना चाहेंगे इससे लेकर? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि राम इस हिंदुस्तान की आत्मा है। और दूसरी चीज़, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं सबकी भावनाओं का आदर करता हूँ। और कांग्रेस का ये मानना, कांग्रेस की तरफ से बात कर रहा हूँ, कांग्रेस का ये मानना है कि इसको मोदी जी राजनीतिक रूप से लाभ उठा सकते हैं, इसलिए उन्हें शायद ये सोच रही होगी कि इसलिए वो मना करें कि ना। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जाएंगे ही नहीं। हम उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को नहीं जाएंगे। 22 जनवरी के बाद हम खुद पहुँचेंगे उसके राम मंदिर में, राम जी के दर्शन करेंगे और पूरे अपने कार्यकर्ताओं को लेके भी जाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि उसमें किसी का जाने ना जाने से श्री राम तो सबके पास है, श्री राम मंदिर हर जगह, ग्वालियर में भी सब जगह। लेकिन कांग्रेस को ये निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए, जाना ना जाना उनके ऊपर है। भाई तो सर ये देखिए, जिस तरह से पूरे देश उस समय खुशी बनाएगा, लेकिन कांग्रेस को भी ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस भी खुशी बनाएगी। कांग्रेस को दुख नहीं है कि राम मंदिर नहीं बन रहा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ निमंत्रण अस्वीकार किया। निमंत्रण अस्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप विरोधी हो गए राम के। राम तो सभी के, राम पूरे कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी, हर पार्टी के हैं। और मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बस 22 जनवरी के बाद पूरी कांग्रेस जाएगी राम मंदिर। और ये आपके कल जीतू पटवारी जी ने, अध्यक्ष जी हैं, उनने भी कहा है कि ना पूरे हम कार्यकर्ताओं को लेकर राम मंदिर जाएंगे और उसमें कोई बुराई नहीं। बिल्कुल, लोगों की राय आपने सुनी होगी, जिस तरह से उन्होंने कहना था कि राम भगवान सभी के हैं, किसी की राजनीति इसमें नहीं होना चाहिए और राम के जिस भव्य कार्यक्रम में सभी को शामिल होना चाहिए और इसी की खुशी बनाना चाहिए। महेंद्र सिंह, IBC 24 ग्वालियर।